नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज की ट्रिक के बारे में। ट्रिक, अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी होता है ये घात समय में। और फिर निकालते हैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सूत्र की अगर बात करें। पर इस तरीके से करने पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बात मान लो आप। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे। अब करेंगे कैसे वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, इसने मूलधन दे रखा है 1000, दर 10%, समय 2 वर्ष, जैसे 3 वर्ष ले लो, चलो 3 वर्ष। तो इसका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज को CI कहते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बताना है। तो देखो कितने साल वर्ष हैं? 3 वर्ष, पहली वर्ष, ये दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। 10% वार्षिक की दर है यानी हर वर्ष के लिए 10%, यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर भी 10%। तो 1000 का 10% निकालेंगे। जब हम 1000 का 10% निकालते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 10 दाम 100, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। अब ये निकल का है हमारा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। जिस ब्याज के ऊपर हमें ब्याज मिले वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ से यानी इस पर भी ब्याज मिलेगा भी। तो 100 पर 10% की दर से फिर 10, और यहाँ करेंगे तो इन सब पे 10% की दर लगेगी। तो 210 का 10% कर देंगे तो कितना आ गया? 21, यानी यहाँ पर आ गया 21। इन्हें सभी जोड़ देंगे सबको, ये हो गया 300 और ये जोड़ दिया हमने 31। तो 3 से 31 ये आ गया आपका सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये ट्रिक नंबर 1 है हमारी। इसके बाद दूसरी ट्रिक भी है। क्वेश्चन 2 देखें। जैसा मूलधन हमें इसने दे दिया 5000, दर इसने दे दी हमें 2% की, वर्ष 2 वर्ष ही ले लेते हैं। तो हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI बताना है। तो करेंगे पहले वर्ष को और दूसरे वर्ष को। पहले वर्ष भी 2% दर लगेगी, दूसरे वर्ष भी 2% दर लगेगी। तो 5000 का 2% निकालेंगे। 5000 गुणा 2/100, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, 50 दूनी 100 और यहाँ पे भी कितना आ गया? 100। अब ये आया है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज है ब्याज के ऊपर ब्याज यानी कि इस पर भी 2% की दर लगेगी। तो इसका 2% निकालेंगे। 100 का 2% 2 ही होता है। तो इन्हें सबको जोड़ देंगे। तो 100 और 100 200 और 2, तो कितना हो गया? 202। ये हो गया इसका CI, आपका आंसर। अगर बात करें हम इसे छमाही कह दें, जैसे क्वेश्चन 3 देखते हैं। जैसे मूलधन कह दे ये 1000, दर कह दे 10% और समय है इसका 2 वर्ष और ये दर छमाही दर है। नहीं, ये वार्षिक दर है। तो हमें इसे छमाही साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ब्याज। अब देखो जब छमाही कह दिया तो 2 वर्ष में कितनी छमाही बनेंगी? 6 महीने के 4 छमाही। और जब वार्षिक 10% है तो छमाही की दर कितनी होगी उसकी आधी? तो 5%, यानी कि 4 बार 1 2 और ये 3
और ये 4। पहले पर 5%, दूसरे भी 5%, तीसरा भी 5% और ये चौथा भी 5%। इस पे फिर 5% लेंगे इसका। 1000 का 5% लिया हमने, ये आ गया 50। यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। फिर इसका 5% लेना है, तो इसका 5% करेंगे 5 पूरे 25 यानी कि 2.5। इधर आ जाएगा आपका, इसका दुगना आएगा यहाँ पर, क्योंकि 100 का 5% ले रहे हैं हम, तो कितना आएगा 5 और यहाँ पर 7.5। अब फिर इस पर 5%, तो 25 पंजे 125 यानी कि आ गया आपका यहाँ पर गुना 5%। तो 25 पंजे 125, 3 जीरो लगेंगे, 125। यहाँ करेंगे इधर, इस पर 5% आएगा, इन दोनों पर जोड़ कर 7.5 का 5%। तो 1 जीरो ये रही, 5 पूरे 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 बटे 3 पॉइंट लगना है, तो 3.375 और फिर इस पर 5%। तो 125 का 5/100। तो 3 जीरो इसकी, 1 2 3 और 25, 125 की पंजे में करेंगे तो 625 बटे में 2 और 3 जीरो और 5 जीरो लगेंगे, तो 1 2 और 625। अब इन्हें सबको जोड़ देंगे, तो 50 दूनी 100, 150 और ये हो गया 200, 7.5 और 2.5 10 और ये हो गया 15.125.375 और 0.00625 जोड़ देंगे इसे। 5 2 16 का 6 का हासिल लगा 1, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5.521। ये आ गया आपका साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज। तो अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं इसकी। ट्रिक नंबर 2 हमारे बोर्ड पर आ चुकी है। देखिए इसमें होता है दर, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। अगर 10% की है तो प्रथम वर्ष की टेबल होगी 11/10, CI बराबर 1 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 1, चक्रवर्ती ब्याज 1 और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1। इन दोनों का अंतर प्रथम वर्ष के लिए 0 होता है। प्रथम वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज बराबर ही होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता। द्वितीय वर्ष की बात करें तो 121, इसका वर्ग हो गया ये, और ये 10 का वर्ग कितना आएगा 100। CI की बात करें तो 21 और SI 20, दोनों का अंतर 1। यहाँ पे तृतीय वर्ष तो 1331 और यहाँ पे नीचे 1000। CI 331 और SI 300, दोनों का अंतर 31। ये होता है इसका 3 गुना और +1। देखो 10 तिया 30 +1, ये आ गया अंतर 31 का तीसरे वर्ष के लिए। ऐसे यहाँ पर जैसे 76 है तो इसका 3 गुना, 75 का 3 गुना, 25 का 3 गुना कितना 75 और +1 कितना आ गया 76। ऐसे ही 20 का 3 गुना तो कितना आ गया 60 +1, यानी तीसरे वर्ष का जो अंतर होगा वो पहले वर्ष की टेबल के मूलधन के 3 गुने से 1 अधिक होगा। ये जो है 21/20, इसमें ये है मूलधन और ऊपर वाला रहता है मिश्र धन। ऐसे ही सब टेबलों में ऊपर वाला सब में मिश्र धन है और नीचे वाला मूलधन है। ये आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है चक्रवर्ती ब्याज वो इसी टेबल से आता है, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये टेबल पूरे के पूरे ऐसे ही स्क्रीनशॉट लेके याद करनी है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। ये कह रहा है 10% की दर से 2 वर्ष का CI व SI का अंतर 2 हो तो मूलधन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। तो अब देखो 10% की दर है, 10% की ये रही हमारी दर। इसमें कह रहा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष की टेबल लिख लेंगे हम 121/100। इसमें CI कितना होता है 21, SI 20, दोनों का अंतर कितना है 1 का,
और ये कितने का कह रहा है दोनों का अंतर, ये कह रहा है अंतर 2 हो, यानी 1 बराबर 2। तो मूलधन बताना, तो इसमें मूलधन क्या है हमारा, ये 100, तो इसका 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। अगर इसी में कह देता ये कि हमें चक्रवर्ती ब्याज मिश्र धन बताना है, हमें मिश्र धन, ये मूलधन की जगह अगर मिश्र धन कह दें, मिश्र धन, हमें मिश्र धन ज्ञात करना है 10% की वर्ष 2 और दोनों का अंतर 2 का है, तो मिश्र धन बताना है। अब देखो टेबल लिखेंगे 10% के लिए 2 वर्ष के लिए 121/100, CI 21, SI इसमें 20, दोनों का अंतर 1, और ये कितने का कह रहा है 2 का, कितने गुना आएगा 2 गुना। फिर कह रहा है मिश्र धन बताना, तो मिश्र धन कितना है 121, तो 121 का हम दुगुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 242। अगर इसमें ये बूझ लेता कि साधारण ब्याज क्या है, यहाँ पे कह देता कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज, तो देखो दोनों का अंतर अब भी कितना है 1 का, और ये कितने का कह रहा है 2 का, तो 1 बराबर 2 के दुगुना हो गया, 2 गुना इसका। तो साधारण ब्याज बताना, अब देखो साधारण ब्याज हमारा कितना है 20, तो इसका 2 गुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 40, और 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टेबल आपको याद करनी है, और इसी से एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में RS अग्रवाल की बुक से लगाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।